नमो नमः बच्चों। तो जैसा कि आप सभी ने अपने संस्कृत पुस्तक के 2 पाठ को बहुत अच्छे से कर लिया है और मैंने उसी वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अब जैसे जब हमने अपना पहला पाठ खत्म किया था तो हमने उस पाठ को खत्म करने के बाद वाक्य निर्माण पढ़ा था कि हमें वाक्य छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कैसे करना चाहिए, और इसी के साथ हमने ये कर्ता और क्रिया, ठीक है, इसकी टेबल को बनाते हुए समझा था कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। तो जो आपका पहला पाठ था बच्चों, वो था आपका आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्द। और जो आपका दूसरा पाठ है वो क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो अब इसमें कुछ बच्चों के जैसे मेरे पास मैसेज आए थे, उनको कंफ्यूजन थी कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है कब। कुछ बच्चों की मेरे पास आई थी क्वेरीज, तो मैंने उनके लिए बनाया है एक टेबल, और इस टेबल के बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें जो संस्कृत के सर्वनाम शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में किस प्रकार प्रयोग करना है। ठीक है, जो संस्कृत के 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इसमें हम जो संस्कृत के सर्वनाम शब्द हैं उनका प्रयोग किस तरह से करेंगे और किसके साथ क्या लगेगा। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जो पहले 2 पाठ कर रहे हो उसमें सर्वनाम शब्द भी हैं और आकारांत और आकारांत शब्द भी हैं, साथ ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द भी हैं। अब जो आपका अगला पाठ होगा वो होगा आपका नपुंसक लिंग का। तो इसीलिए जब आप ये टेबल बहुत अच्छे से समझ लोगे बच्चों, तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीजों को क्लियर करना और इसको अलग अलग करके समझना। ठीक है, अब आओ, ये हमारा टॉपिक है आज का, संस्कृत सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में। कौन कौन से में? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। सबसे पहले पुल्लिंग शब्द देखो। ठीक है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। ठीक है, तीनों वचन में हमने लिख दिया। अब ये तीनों वचन में जो हमने पहले पाठ में भी पढ़ा है, सह, एषः, कः, तौ, एतौ, कौ, ते, एते, के, ये हमने पहले पाठ में पढ़ा है। अब पहले पाठ में क्या था? पुल्लिंग शब्द कौन से? जो आकारांत हैं, जिसके अंत में, जिस भी शब्द के अंत में अ का आभास होता हो। जैसे देखो मैंने आपके लिए वो वाली टेबल भी रखी है, ये देखो, छात्रः, ये पुल्लिंग शब्द है ना। ऐसे ही शब्द हमने पढ़े हैं पहले पाठ में, छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः। तो इसमें क्या हो रहा है? हमें अ का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो बेटा उसके साथ जो सर्वनाम शब्द हैं वो इस प्रकार चलते हैं। सह का अर्थ होता है वह, एषः का अर्थ यह, और कह का अर्थ कौन और क्या, दोनों ही। ठीक है, इसका अर्थ दोनों ही माना जाता है, पर कह जो प्रयोग होता है वो हमेशा एक वचन के लिए होता है। ठीक है, अब जैसे सह और एषः, इसके साथ आप कह का प्रयोग करोगे, कौ का नहीं करोगे, क्योंकि कौ क्या है? ये द्विवचन में है जहां पर 2 लोगों की बात होती है। अब तौ का क्या अर्थ है? यहाँ पर जब पुल्लिंग का सर्वनाम शब्द होगा तौ, उसका क्या अर्थ है? वे दोनों। ऐसे ही एतौ का ये दोनों, और कौ का कौन और क्या। तो जब कौ लगाना हो तो वो तौ और एतौ के साथ प्रयोग होगा। कौन से वचन में? जहां पर आप 2 की बात कर रहे हो, और 2 भी कौन से? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, क्योंकि हम ये पुल्लिंग सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अब बहुवचन में आ जाओ। जो पुल्लिंग बहुवचन में, वे सबको क्या बोलते हैं हम? ते। ऐसे ही एते, ये सब, इन दोनों का ते का अर्थ है वे सब, और एते का ये सब। इसके साथ क्या प्रयोग होगा? के का अर्थ भी है कौन और क्या। तो ये तो हो गए हमारे कौन से शब्द बेटा? पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। अब आ जाओ स्त्रीलिंग पर। ठीक है, जो हमने अभी पाठ पढ़ा है उसमें सारे स्त्रीलिंग शब्द आए हैं, और स्त्रीलिंग शब्द कौन से आए हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, कि जिससे स्त्रीलिंग अर्थात स्त्री जाति का बोध हो। ये मैंने आपको वीडियो में भी करवाया है और समझाने के लिए मैंने ये साथ में रख लिया है। अब ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, कौन कौन से? छात्रा, लता, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब इनके साथ कौन से सर्वनाम को हम प्रयोग करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले इसको भी हम 3 वचनों में बांट लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, बांट लिया। अब इसको बांटने के बाद हमने
एक वचन में स्त्रीलिंग में कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया है? सा, एषा, हमने पाठ में भी पढ़ा है। सा का अर्थ है वह, एषा का यह, और यहाँ पर का अर्थ है वही जो यहाँ पर कह का अर्थ था कौन और क्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या और कौन वही, एक जैसा ही रहेगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि मैम कह का अर्थ भी कौन और क्या, का अर्थ भी कौन और क्या, ये कैसे हो सकता है? तो बेटा इसका रूप चलता है, इसका शब्द रूप चलता है, ये आगे आपको बताया जाएगा, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो सह का भी अर्थ वह और एषा का अर्थ यह, यहाँ पर सा का अर्थ भी वह और एषा का अर्थ भी यह, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम एषा का यह और एषा का यह कैसे हो जाएगा। तो बेटा एषा जो होगा वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा, पुल्लिंग में कौन से? एक वचन के लिए, और जो एषा है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा, कौन सा? स्त्रीलिंग का एक वचन। अब ठीक ऐसे ही जब हम द्विवचन पे आते हैं तो द्विवचन में स्त्रीलिंग में ते होता है, ते वे दोनों, ए तई ये दोनों, और इसके साथ क्या लगता है? के का भी अर्थ वही कौन और क्या, कौन और क्या। अब यहाँ पर काफी बच्चों को जो मेरे पास सवाल था कि मैम यहाँ पर ते भी वे दोनों और यहाँ पर ते वे सब हो जाता है, तो बेटा यहाँ पर जो ते वे सब हो जाता है तो इसके बाद जो शब्द होगा वो कौन सा होगा? वो पुल्लिंग का शब्द होगा। जब पुल्लिंग का शब्द होगा तो और वहां पर ते का प्रयोग हुआ है तो आप समझोगे कि उसका अर्थ वे सब होता है। और जब कोई स्त्रीलिंग का शब्द हो तो वहां ते का प्रयोग हो तो वहां पर आप क्या समझोगे कि वो स्त्रीलिंग का शब्द होगा, ठीक है बेटा। इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये कोई मुश्किल नहीं है, जब आप इसको टेबल बना लोगे तो बहुत ही अच्छे से कर लोगे। अब देखो स्त्रीलिंग में ही बहुवचन में क्या होता है? ताह, ताह क्या होता है? वे सब, एताह ये सब, और इसके साथ क्या प्रयोग होगा? काह, इसका अर्थ भी क्या है? क्या और कौन, ठीक है। बहुवचन में स्त्रीलिंग शब्द ताह और एताह, द्विवचन में ते और एते, और एक वचन में सा और एषा। आप जब इसको कॉपी में नोट करोगे तो ऐसे ही टेबल बनाना, ताकि और उसको याद भी करना है सभी को। मैं टेस्ट लूंगी कि स्त्रीलिंग में ते का क्या अर्थ होता है, अगर स्त्रीलिंग शब्द के साथ इसको हम प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में क्या होता है, इस तरह का मैं आपसे टेस्ट भी लूंगी। अब आओ बेटा नपुंसक लिंग में, ठीक है। ये आपका तीसरा पार्ट है, पर यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था तो मैंने सोचा इसको साथ में ही हम पढ़ लेते हैं। नपुंसक लिंग में जो एक वचन है वहां पर एतत् का अर्थ होता है यह और तत् का वह। अब देखो यहाँ पर सा था, सा का था वह, ऊपर पुल्लिंग में था सह का वह, और यहाँ पर आ गया तत् का वह। तो जब आप किसी नपुंसक लिंग शब्द के लिए वह का प्रयोग करोगे, जैसे वह फल, तो वहां पर क्या हो जाएगा? तत् फलम, क्योंकि देखो मैंने इसको आपको यहाँ पर करवाया था ना नपुंसक लिंग के शब्द यहाँ पर। तो जैसे आप बोलोगे वह लड़का, ठीक है, तो वह लड़का तो पुल्लिंग का हो गया, आपको पता है लड़का पुल्लिंग शब्द है, तो कैसे हो जाएगा? सह बालकः। अब आप बोलोगे वह लड़की, तो वह लड़की कैसे हो गया? सा का अर्थ भी वह है, अब ये लड़की तो स्त्रीलिंग शब्द है तो सा बालिका। और जब आप बोलते हो कि वह फल, तो अब फल क्या हो गया? फल तो नपुंसक लिंग है, तो वहां पर हो गया तत् से वह तत् फलम, ठीक है। ऐसे ही एक वचन में जो वहां पर एषा था स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में एषा था, यहाँ पर आके क्या बन गया? वो नपुंसक लिंग में एतत्, जिसका अर्थ होता है यह। फिर ये द्विवचन में एते ये दोनों, ते वे दोनों। अब यहाँ पर भी देखो नपुंसक लिंग में भी ते वे दोनों ही है और यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी ते वे दोनों ही है, ठीक है। फिर आओ बहुवचन में एतानि। अब इसका फर्क देखो, यहाँ पर भी वे दोनों ते, यहाँ पर भी वे दोनों। अब एते ये दोनों और ये भी ये दोनों, इसका द्विवचन और इसका द्विवचन एक जैसा चलता है, ठीक है। स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का जो द्विवचन के जो सर्वनाम शब्द हैं वो एक जैसे चलते हैं। अब आओ बहुवचन पे, एतानि ये सब, तानी वे सब, ठीक है। अब आपको ये बहुवचन का क्लियर हो गया। आओ अब एक चीज देखो इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम हमको कैसे पता चले कि किसके साथ नपुंसक लिंग लगेगा या किसके साथ हमें स्त्रीलिंग वाले का प्रयोग करना है, हम कैसे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दिया है कि वाक्य के लिए कैसे पता लगाएं कि क्या प्रयोग करना है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के मन में आएगा, तो बेटा उसके लिए देखो क्या करना है।
चित्र को देखकर आपको पता चल जाएगा। मान लो किसी लड़की का चित्र है और आपसे पूछा जाता है कि तुम ये लिखो कि वह बालिका है या वह रमा है, तो आपको चित्र को देखकर पता चल जाएगा लड़की का चित्र है, और नाम से भी आप देखो रमा है या बालिका है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना है, स्त्रीलिंग वाला, है ना, सा, वह सा, और लड़की बालिका या रमा अगर नाम है तो सा रमा। ऐसे ही आपने चित्र को देखकर पता लगाया, या शब्द के लिंग को पहचान कर, जो भी आपको शब्द दिया गया है इनके बाद आप उनसे पहचान कर सकते हो कि कौन सा शब्द दिया हुआ है। मान लो आपके पास शब्द है यहाँ वाला, जैसे आपके पास शब्द है पुष्पम, तो पुष्पम तो आपको पता है कि वो नपुंसक लिंग का शब्द है, तो उसके साथ आपको बोलेगा कि आप बताओ कि वह फूल, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अगर आपसे पूछता है वह फूल, तो आप क्या लगाओगे? पुष्पम तो आपको पता है कि ये नपुंसक लिंग का है। अब नपुंसक लिंग वाले ही एक वचन का जो तत् है सर्वनाम शब्द वो लगेगा, अर्थात तत् पुष्पम, वह फूल। या अगर आपसे पूछता है यह फूल, तो आप क्या बोलोगे? एतत् पुष्पम, ठीक है बेटा। तो वो आपको चित्र को देखकर या शब्द के लिंग को पहचान कर आप पता लगा सकते हो कि मैम किसके साथ क्या लगाना है। तो बेटा आपके पास जैसा पाठ के अंदर चित्र हो आप उसे देखकर आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। जब इसे रोक के 2-3 बार आप देख लोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, कॉपी में आपको सिर्फ इतना करना है, इसके अलावा नहीं, क्योंकि मैं ये आपको करवा चुकी हूँ और आपको वाक्य निर्माण भी करवा चुकी हूँ। तो अभी आपको सिर्फ संस्कृत के सर्वनाम शब्द हैं तीनों लिंगों में, ये आपको पूरा देख के करना है, ठीक है। धन्यवाद।